दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चला है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और क्या नाम है? अटेम्प्ट मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा है। दिस वाज माय 5th अटेम्प्ट। माध्यम इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। ऑप्शनल क्या है सर? ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इट वाज गुड। संजय वर्मा सर का पैनल था। संजय वर्मा सर। इट वाज गुड। अच्छा, कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम हॉबीज पार्ट, हॉबीज पोर्शन। मेरी हॉबीज थी वहाँ से ज़्यादा। हॉबी से। अच्छा, और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से कोई सवाल? नो, नॉट एट ऑल। कोई सिचुएशनल बेस? सिचुएशन आई थिंक देयर वाज वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था वहाँ से। अच्छा, आईआर से? आईआर से देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम आईआर। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस है, दैट्स इट। अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा बोलने की, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हमारी। तो पहला प्रेफरेंस जो है वो फॉरेन सर्विस था, तो इसलिए आईआर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। अच्छा सर, ये बताइए कि प्री और मेंस इंटरव्यू इसकी रणनीति क्या रही आपकी? प्री के लिए, मेंस के लिए, बारी बारी से आप बताइए। जी, प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक पे कमांड होना चाहिए। स्टैटिक के लिए आप बहुत ज़्यादा मटेरियल्स इधर उधर से ना लें। हर एक सब्जेक्ट की कम से कम एक स्टैंडर्ड बुक रखें। जितना ज़्यादा आप टेस्ट दे पाएँ वो और अच्छा होगा। तो ये दो चीज़ें हैं, और उसके बाद से करंट अफेयर की बेसिक अवेयरनेस और न्यूज़पेपर जरूर करते रहें शेड्यूल। ये कुछ चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है प्रीलिम्स की या फिर मेंस की, कोई भी लैंग्वेज आप उठाएंगे तो वो न्यूज़पेपर की या फिर किताबों की ही लैंग्वेज होती है, वो किसी कंपाइलेशन की लैंग्वेज नहीं। अच्छा। मेंस के लिए भी यही चीज़ है कि मेंस के लिए आपको पहले इन 2-3 मंथ्स आप नहीं कर पाएंगे। उसके पहले थोड़ी बहुत आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, और द मोमेंट आप दे के आते हो उसके बाद से आपको लग जाना है वो 3 महीने का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए मटेरियल आपको कंसाइज रखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी एडवाइस मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, सी सेट के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी चैलेंजिंग देखने को मिल रहा है सी सेट। कैसे तैयार किया? 2024 का सी सेट तो ईजी आया था, और ये उतना 2023 का चैलेंजिंग था। तो सी सेट के लिए दो चीज़ें की जा सकती है। एक तो आरसी पे अपना कमांड कीजिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे। आपके 28 क्वेश्चंस होते हैं, उसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें तो उसमें एक्यूरेसी बहुत हाई की जा सकती है। 25 क्वेश्चन तक करेक्ट किए जा सकते हैं। उसके साथ रीजनिंग क्वेश्चन लो हैंगिंग फ्रूट है, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे। वो 10 क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है कि वो गड़बड़ ना हो। उसके अलावा नंबर सिस्टम पे थोड़ी बहुत कमांड हो जाए तो आप तकरीबन 40-42 क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे, जो कि सेफ रहेगा। वहाँ से आप अच्छा, कोचिंग का कितना रोल है? कोचिंग ली है, खुद से आपने तैयार किया है? जी, कोचिंग में ज्वाइन तो किया था, लेकिन कोचिंग का रोल बहुत लिमिटेड होता है। इसमें ज़्यादा है आपका अपनी मेहनत पे ज़्यादा हो। जितना आप ज़्यादा पुश करेंगे अपने आप को, ये सेल्फ रेगुलेशन का ज़्यादा गेम। कोचिंग के वो प्रेशर बना सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन अल्टील एंड अनलेस की इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम यू, आपके अंदर से चीज़ें नहीं आएंगी तो नहीं। अच्छा, PYQ कितने सालों के आपने लगाए थे, प्री के लिए और मेंस के लिए? मेंस के लिए मैंने पिछले 10 साल का किया था। पिछले 10 साल के PYQ लिखे थे, और प्री के लिए तो मैंने प्री के लिए भी 10-15 साल का ही किया था, लेकिन प्री के लिए मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाता था, जो भी सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल होते हैं वो सारे। अच्छा। क्या इसके लिए एनालिसिस करने का क्या तरीका था? एग्ज़ाम देने के लिए, टेस्ट देने के बाद आप क्या करते थे? कैसे नॉलेज रखिए, नॉलेज के बाद लैंग्वेज पकड़िए। हाँ, पिकअप द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। जो भी लैंग्वेज पूछ रहे हैं वो लैंग्वेज आपको पकड़ना है। अच्छा, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? आंसर राइटिंग मैंने थोड़ा बहुत 2023 का मैंने ड्रॉप लिया था, तो उसमें मैंने तकरीबन 3 महीने की आंसर राइटिंग उसमें की थी। फिर लेटर दैट उसके बाद लास्ट का जब मेंस का टाइम आया था तो उसमें डेली मैंने 10-12 क्वेश्चन डेली लिखते थे। अच्छा, तो नोट्स कैसे बनाते थे आप? नोट्स बनाने का क्या तरीका? नोट्स ओरिएंटेड स्ट्रेटजी नहीं रही है मेरी। मैं कोशिश यही करता हूँ कि बुक्स जो मिले बुक्स मैं पढ़ के ट्राई करता हूँ कि दिमाग में जो सारा कुछ हो पाए। नोट्स बनाने में मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए नोट्स मैंने नहीं बनाए। नोट्स नहीं बनाए थे। फिर करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया था आपने? मंथली मैगजीन एक राउस का फोकस मैं फॉलो किया करता था। तो उसकी मतलब अच्छे से पढ़ता था, वो हाईलाइटेड रहता था, उसको मल्टीपल टाइम्स उससे बोलता। मैगजीन से किया है जी। न्यूज़पेपर का क्या रोल रहा? न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है। न्यूज़पेपर अगर आप डेली करते हो तो कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो कि आप पढ़ेंगे वो किसी किताब में नहीं कहीं नहीं रहेगा, लेकिन द मोमेंट आप उसको देखेंगे और कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन आपको स्ट्राइक करती है तो आप उससे वो क्वेश्चन सही करें। न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, NCERT पढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए बच्चों का? NCERT इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपकी वो एक तो बेस आपका प्रिपेयर करता है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग ये है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो सारा मतलब NCERT की लैंग्वेज में कई बार आप देखें कट कॉपी पेस्ट होता है, तो इसलिए NCERT बिल्कुल करना चाहिए। उस पर थोड़ा सा करके उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक करना। अच्छा, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का NCERT? जो नोट्स बनाते जाएं या पढ़ें, क्या करना चाहिए? अब ये डिफ़र करता है अलग अलग स्टूडेंट्स पे, ये डिफ़र करेगा। मैं नोट्स नहीं बनाया।
कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं, तो वो डिफर करेगा कि किस तरीके से आप। तो आप नोट्स नहीं बनाते थे, फिर कैसे मेंस के समय कैसे रिवीजन किया हो जाता है मेमोराइज। वो सारी किताबें इतनी बार पढ़ी हुई हैं कि आई कैन सी दैट। अच्छा, थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे और बच्चों को जो नोट्स नहीं बना पाते क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? तो ये बताना सही नहीं रहेगा क्योंकि नहीं। मेरी अलग स्ट्रेटजी होती है ना, हाँ। आप समझ रहे हैं, वो मैं बताऊंगा, लोग अब सबसे नहीं हो पाए वो अच्छा, प्रॉब्लम। सबसे नहीं हो हाँ, तो पाएगा। थोड़ी वो अच्छा, दिक्कत। ये बहुत बढ़िया बात। अच्छा, ये प्री देने वाले हैं जो अभी आने वाला प्री है, क्या कर देना चाहिए अभी से? और स्टैटिक पे कमांड कीजिए, टेस्ट लगाइए और कुछ नहीं। PYQ और टेस्ट और स्टैटिक अच्छे से कीजिए बस। अंतिम मैसेज क्या रहेगा एस्पिरेंट के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? कंटिन्यूअस पुश करते रहिए और क्या। ठीक सर, थैंक यू।